mordecone le cravatte e le racchette leone. जनरलों से ट्रंप की मीटिंग, पुतिन के खिलाफ आखिरी युद्ध। लगभग 44 महीने से रूस यूक्रेन जंग में अब अचानक खामोशी के साथ सर्वनाश युद्ध शुरू हो चुका है। खामोशी शब्द यहां इसीलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है कि उन्हें खुफिया हवालों से पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फैसला लिया है कि वो अब ना तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई मीटिंग करेंगे और ना ही फोन पर बातचीत करेंगे। यहां तक कि वो अब किसी भी कीमत पर ज़ेलेंस्की के साथ कोई मीटिंग नहीं करेंगे। पुतिन के इस फैसले के बाद से ही रूस ने अब यूक्रेन पर 3.5 साल का सबसे बड़ा और सबसे भयानक हवाई हमला किया है। इधर अमेरिकी मीडिया में भी दावा किया गया है कि 29 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के 100 जनरल और एडमिरल के साथ में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग अमेरिका के वर्जीनिया में करने जा रहे हैं, जो शायद पुतिन के खिलाफ ट्रंप का आखिरी युद्ध साबित हो सकता है। पर्दे के पीछे जो तीसरे विश्व युद्ध की परमाणु तैयारियां चल रही है, वो अब चरम पर पहुंच चुकी हैं। यूक्रेन में मौजूद पोलैंड के राजदूत को रूस ने मिसाइल हमले से उड़ा दिया है। इधर रूस से सटे नेटो देशों ने लड़ाकू विमानों को आसमान में उतार दिया है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं और अब अमेरिका रूस के बीच संवाद खत्म होने की कगार पर है। ऐसे हालात में वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये स्थिति युद्ध के नजरिए से सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब पुतिन रूस का और अपना वजूद बचाने के लिए जंग की आखिरी बाजी चलने को मजबूर होते जा रहे हैं। तो चलिए खबरों की डिटेल को देखते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का स्तर कितना भयानक हो चुका है। मिसाइल हमलों से भूखा यूक्रेन, 100 जनरलों से ट्रंप की मीटिंग। अगर हम रूस यूक्रेन जंग में पिछले 72 घंटों पर नजर डालें तो रूस यूक्रेन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर पिछले 18 घंटे में 599 हमलावर ड्रोन और 48 से ज्यादा मिसाइलों से हमले किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन पर पिछले 18 घंटे में 612 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। हालात ये हैं कि यूक्रेन के कम से कम 20 इलाकों को रूसी हमलों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इन हमलों को देखकर अमेरिका और नेटो भी हैरान हैं। ये हमले ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया में बयान देते हुए दावा किया कि पुतिन और उनका रूस कागजी शेर निकले। ट्रंप ने पुतिन और रूसी सेना पर तंज कसते हुए कहा था कि जिस युद्ध को जीतने में रूस को सिर्फ 7 दिन का वक्त लगना चाहिए था, उस युद्ध को रूस 3.5 साल से लड़ रहा है। ट्रंप ने इसी आधार पर रूस की खूब खिल्ली उड़ाई थी और दावा किया था कि अब बहुत जल्द यूक्रेन रूस से जंग जीत लेगा और अपने इलाकों को रूस से आजाद भी करा लेगा। ट्रंप ने यह भी कहा था कि मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की पुतिन से ना सिर्फ अपने इलाके छीन लेंगे, बल्कि वो रूसी इलाकों पर भी कब्जा कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इन बवाली बयानों से पुतिन और रूसी सेना बुरी तरह से बौखला गई है। उसने 72 घंटे के अंदर ही यूक्रेन के 40 इलाकों को बुरी तरह से रौंद डाला है। इधर रूस के खूनी हमलों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य इतिहास की ऐसी मीटिंग बुलाई है जिसे बेहद दुर्लभ और गंभीर माना जा रहा है। हम आपको इस एनिमेशन के जरिए यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता संभाले हुए 9 महीने हुए हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो कह रहे थे कि मैं 10 मिनट में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज 9 महीने बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप 100 सैन्य अफसरों, जिसमें कि जनरल और एडमिरल भी हैं, उनके साथ खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग का पूरा फोकस रूस यूक्रेन युद्ध है।
खास तौर से पुतिन के कोहराम मचाते हमलों से ट्रंप सन्न हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस के खिलाफ बड़ा सैन्य फैसला लेने से पहले अपने सभी टॉप कमांडर, जनरल और अफसरों से ये जान लेना चाहते हैं कि अगर रूस के खिलाफ अमेरिका जंग के मैदान में सेना उतारता है तो उससे किस तरह का और कैसा मुकाबला करना पड़ेगा। यानी ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पहले ये जान लेना चाहते हैं कि रूस से अमेरिका की सीधी जंग का असर क्या हो सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के वर्जीनिया में मौजूद क्वांटिको में मरीन कॉर्प्स बेस पर टॉप कमांडरों के साथ खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस सैन्य खुफिया मीटिंग को इतना अहम क्यों माना जा रहा है और क्यों यूक्रेन से लेकर यूरोप तक इस मीटिंग की इतनी चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया के क्वांटिको में अमेरिकी जनरलों और एडमिरल के साथ एक बैठक में शामिल हो रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक दस्तावेज का हवाला देते हुए दावा किया है कि ये अमेरिका के सैन्य नेतृत्व का एक ही स्थान पर एक दुर्लभ समागम होगा, यानी दुर्लभ मीटिंग। ट्रंप की इस बैठक में शामिल होने पर व्हाइट हाउस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि बैठक का आदेश अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने दिया है, जिन्हें ट्रंप ने निर्देश दिया था। लगभग 1 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा कर सकते हैं। अमेरिका के सैन्य अफसरों, कमांडरों और जनरलों और एडमिरलों की ये मीटिंग 1 घंटे तक चलेगी। दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में मौजूद अमेरिका सैन्य अड्डों के कमांडर, जनरल और एडमिरल इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका की सेनाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं, जिनमें दक्षिण कोरिया, जापान और मध्य पूर्व जैसे दूर दराज के इलाके भी शामिल हैं। इसकी कमान 2, 3 और 4 सितारा जनरलों और एडमिरलों के हाथ में है। ट्रंप के साथ इस खुफिया मीटिंग में 100 सैन्य कमांडर और जनरलों के शामिल होने की खबर है। हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी सेना में कुल मिलाकर 800 से भी ज्यादा जनरल और एडमिरल हैं, जो दुनिया के कई देशों और क्षेत्रों में हजारों सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की इस खुफिया मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध पर कौन सा बड़ा फैसला होता है। फिलहाल रूस ने इस खबर पर चुप्पी साध रखी है। Кроме того, все чаще звучат угрозы применения силы против России, которая обвиняет в том, что она чуть ли не планирует напасть на Североатлантический альянс и Евросоюз. Президент Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений, однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории. 599 हवाई हमले, रूस ने फूंका यूक्रेन, बातचीत बंद, अब सिर्फ बम से बात। इधर रूस अब पूरी तरह से बारूद और बम से जवाब दे रहा है। पुतिन की तरफ से बयान आने बंद हो चुके हैं। यूक्रेन पर 599 हवाई हमलों से साबित हो गया है कि सितंबर का महीना यूक्रेन के लिए सितम साबित हुआ है। इधर पोलैंड भी रूसी हमलों की जद में बुरी तरह से झुलसता जा रहा है। पोलिश समाचार आउटलेट्स RMF24 ने पोलिश विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पावेल व्रोंस्की के हवाले से बताया कि हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित पोलैंड के दूतावास को रूसी हमले में भारी नुकसान हुआ है। रूस के TASS समाचार एजेंसी ने गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव के हवाले से बताया कि रूसी सेना ने 24 घंटे की अवधि में ही 230 यूक्रेनी ड्रोन, 6 निर्देशित हवाई बम और 6 रॉकेट मार गिराए हैं। Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків у Запоріжжі, в Києві, Київській області, в інших наших регіонах. Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об'єкти. Постраждали більш ніж 80 людей, на жаль, 4
людини загинули, і серед них одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким. मौन है पुतिन, खौफ में है ट्रंप जेलेंस्की। इधर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध में बढ़ती मौतों को देखते हुए पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की से मुलाकात नहीं करेंगे। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो अमेरिकी संस्था की तरफ से ही जारी किए गए हैं। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2,50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने 10 सितंबर को बताया था कि युद्ध में 14,100 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले महीने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की थी कि एक त्रिपक्षीय बैठक होगी, लेकिन रूस के तूफानी हमलों ने सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस के खिलाफ क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर अमेरिका ने रूस के खिलाफ सीधे मोर्चा खोला तो तीसरे विश्व युद्ध को फिर कोई नहीं रोक पाएगा और ऐसी स्थिति में परमाणु जंग में सब कुछ तबाह हो जाएगा।